तो दोस्तों इन्वेंटर के लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बोल्ट कैसे बनाता है वो बहुत अच्छी तरीके से सिखाया था। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इस थ्रेड कमांड के बारे में थोड़ा और इन डिटेल बता दूं, क्योंकि थ्रेड कमांड के बारे में मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था उस टाइम। तो इस वीडियो में मैं आपको थ्रेड कमांड के बारे में इन डिटेल सारी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए जल्दी से एक नया IPT फाइल ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। अब इस पर हम लोग थ्रेड कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, तो जैसे मैं अभी थ्रेड कमांड को ओपन करूँगा तो सबसे पहले वो मुझे अपना फेस पूछेंगे, यानी कि कौन से सरफेस पे थ्रेडिंग करना है। तो उसके बाद हमें जिस सरफेस पे थ्रेडिंग करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। अब सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी थ्रेड्स के टाइप आ चुके हैं। अब टाइप्स में बता दूँ तो थ्रेड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आपके नीड के अकॉर्डिंग, आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो डिफ़ॉल्ट साइट सिलेक्टेड होता है वो है NC मेट्रिक M प्रोफाइल। आप चाहे तो यहाँ से अलग अलग चेंज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंगली यहाँ पे थ्रेड भी चेंज हो रहे हैं। तो फिलहाल मैं जो डिफ़ॉल्ट था वही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं हम लोग यहाँ से चेंज कर रहे थे वैसे ये जो साइज़ है वो भी चेंज होते हुए नज़र आता है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से भी आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। थ्रेड की जो साइज़ होती है, विड्थ होती है, वो आप चेंज कर सकते हैं। उसका ही जैसे हम यहाँ से मान लीजिए मैंने चेंज किया कुछ, मैंने कुछ 17 किया, तो आप देख सकते हैं इसका जो डेजिग्नेशन है वहाँ पे भी आपको चेंजेस दिखेंगे। M17 × 1.5, 1.5 इसका पिच होता है। अगर आप चाहे तो यहाँ से वापस पिच भी चेंज कर सकते हैं। वापस हम लोग थोड़ा साइज़ बदल के दे देते हैं, 20 के लिए देख सकते हैं। M20 × 2.5 का पिच है। आप चाहे तो वापस पिच भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इसके क्लास भी आते हैं, 2 क्लास होते हैं, लेकिन हमें बस ये याद रखना है कि ये एक डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट होता है। इसके बाद जब आप आगे प्रोजेक्ट करेंगे तो और आपको पता भी होगा कि डायरेक्शन में 2 टाइप के थ्रेड्स होते हैं। एक तो होता है कि लेफ्ट हैंड थ्रेड और एक होता है राइट हैंड थ्रेड। यूजुअली जो डिफ़ॉल्ट होते हैं या फिर मैक्सिमम केस में जो यूज़ होते हैं वो राइट हैंड टाइप के ही थ्रेड्स होते हैं, इसलिए हम इसे राइट हैंड थ्रेड ही रख देंगे। इसके बाद जो मेन स्टेप आता है वो है डेप्थ का, यानी कि हम अभी बात करेंगे बिहेवियर का। तो डेप्थ देखिए, डेप्थ आपको कितना रखना है। अब यहाँ से आप एरो की डायरेक्शन देख सकते हैं, तो जिस डायरेक्शन में एरो है उस डायरेक्शन में ये डेप्थ चला जाएगा। अब ये एरो कहाँ से आता है, ये आप एरो इसे मूव नहीं कर सकते। ये जब भी आप थ्रेड के लिए सिलेक्ट करते हैं ना, जिस पोजीशन पे, जिस पार्ट पे आप सिलेक्ट करेंगे उस साइड से एरो हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसे कैंसिल करके देखता हूँ, तो मैंने वापस थ्रेड कमांड सिलेक्ट किया। अब देखिए मैं यहाँ से आगे से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये एरो आगे से आ गया। पहले केस में मैंने पीछे से सिलेक्ट किया तो एरो पीछे से आ गया था, ठीक है। अब डेप्थ के बारे में मान लीजिए, अगर आपको डेप्थ कैसा होता है ना, कि ये हम लोग ने अभी लास्ट केस में ही देखा था, कुछ कुछ बोल्ट्स ऐसे होते हैं कि हमें कंप्लीट थ्रेडिंग नहीं चाहिए होती है, हमें बस कुछ पार्शियल थ्रेडिंग चाहिए होती है। तो इस केस में हम लोग ऐसा डेप्थ का कमांड इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस पे कुछ बस 20 या फिर बस 10 mm की चाहिए, तो मैं ऐसे मैन्युअली सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कितना का डेप्थ चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे थ्रू आउट लेंथ चाहिए, थ्रू आउट मुझे थ्रेड्स चाहिए, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे आप ये छोटा सा सिंबल देख सकते हैं, इसे बस आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप कंप्लीटली इसका थ्रू आउट हो जाएगा और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये कितना है। तो ये 50 mm का टोटल था सिलेंडर। जब मैंने थ्रू आउट किया तो ये 50 mm तक बाई डिफ़ॉल्ट इसने थ्रेड बना दिए। लेकिन अगर मुझे इसे ऑफ़ करना है तो जस्ट मुझे वापस इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो चलिए अभी मान लेता हूँ कि मैं इसे 20 करता हूँ। अब नॉट नेसेसरी कि मुझे यहाँ से भी कंप्लीट, मतलब स्टार्टिंग से ही चाहिए। जैसे कि मैं एक बार आपको दिखा दूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो थ्रेड स्टार्ट हो रहे हैं वो इमीडिएटली आफ्टर द सिलेंडर स्टार्ट हो रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मान लीजिए मुझे 10 mm या 20 mm का गैप छोड़ने के बाद ये थ्रेडिंग चाहिए और प्लस मुझे ऐसा डेप्थ भी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, सिंपली आपको यहाँ पे ऑफसेट का मान दिख रहा है। मान लीजिए मुझे 10 mm का गैप चाहिए, तो मैं यहाँ पे बस 10 टाइप कर दूंगा, तो लीजिए अब ये 10 mm का ऑफसेट बन गया फ्रॉम द बेस, ठीक है। अब यहाँ से ये ऑफसेट है और यहाँ से ये डेप्थ है, आप जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए अभी मैं ओके क्लिक करके चेक कर लेता हूँ। ठीक, ये हो गया। अभी मान लीजिए कि मुझे इसे थ्रेड को विजिबल नहीं रखना है, इसकी विजिबिलिटी ऑफ करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके वापस ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जो कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है थ्रेड, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना है आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे एडवांस प्रॉपर्टी समटाइम्स ऐसा ऑफ होता है, आपको ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके एनेबल करना है। तो इसके बाद आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने इसको ऑफ किया है एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन ओके, तो अब देखिए अब यहाँ पे थ्रेड्स तो है लेकिन विजिबल नहीं होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्रेड्स है लेकिन ये विजिबल नहीं होंगे। तो विजिबल करना है तो वापस हमें थ्रेड कमांड पे जाना होगा।
अब मुझे मान लीजिए कि मुझे मल्टीपल थ्रेड्स करने हैं, एक ही पार्ट पे मुझे मल्टीपल थ्रेड्स करने हैं, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए वापस मैं भी इस पर थ्रेड कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे इसे इसका मुझे ऑफसेट नहीं रखना है, 0 रखना है, एंड यहाँ से मुझे कुछ अलग थ्रेडिंग करनी है, कुछ आइसोमेट्रिक प्रोफाइल की, एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड सेलेक्ट करना है, एंड दैट इज़ फॉर 10 mm डेप्थ। एंड अभी अगर मैं ओके करूँ तो आप देख सकते हैं 2 अलग-अलग थ्रेड्स आपको दिखाई देंगे एक कंपोनेंट पे। ठीक है, तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द थ्रेड कमांड। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।